बेटा चलो ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम कितने की इक्वल होता है 10⁻⁻6 ग्राम के। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 10⁻⁻3 मिलीग्राम, 10⁻3 किलोग्राम, 10⁻6 ग्राम मेगा ग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00051। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 5 और 1 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। द नंबर ऑफ साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो आप फर्स्ट फैक्टर के ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो 602 है, तो यहाँ पे 6 भी सिग्निफिकेंट है, 602 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर कितना हो जाएगा? बी 3 है। अब बात करते हैं कि ये नंबर दे रखी है 0.006006 इंटू सिग्निफिकेंट नोटेशन इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इनको आपको राउंड अप करना पड़ेगा। पहले आप इस वाली नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इस नंबर को लिखेंगे तो क्या होगी, आपको डेसिमल को ले जाना है राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में मतलब 3 डिजिट तक लेके जाना है। तो आप क्या लिखेंगे 6.006 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि आपने राइट डायरेक्शन में 3 डिजिट तक डेसिमल को मूव किया है, इसलिए पावर इसकी -3 हो जाएगी। अब आपको राउंड अप करना है इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3 तक। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं। तो आपको ये 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राउंड अप कितना हो जाएगा? 6.01 इंटू 10⁻⁻3। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉपर वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और कहा है कि इनको आप ऐड करें और उसके बाद क्या सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। जब इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है, ये वाली वैल्यू मिल रही होती है। अब लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर होगा? ये तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं तो एडिशन करने के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर होती है वही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं जो किसी भी एडिटिव वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कम है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी वाली वैल्यू में है? इस वाली में, ठीक है ना। तो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पे 1 ही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें ऐड करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 ही आ रहा है? अब देखिए ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद दिखाया नहीं है, और ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर ना हो। इसके बाद है बी ऑप्शन, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो रहे हैं? डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियस की रेडियस को पहले जानते हैं। कितनी होती है न्यूक्लियस की रेडियस? न्यूक्लियस की रेडियस लगभग 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है। ओके। अब माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻3 होता है। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है। फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 3 नंबर्स। अब बताइए बेटा, पहले वाले में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 3। दूसरे वाले में भी कितने हैं? 3।
और तीसरे वाले में भी कितने होंगे 3, क्योंकि 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स इज़ ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रीफिक्स गीगा मीन्स, अब गीगा का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं बेटा। ए 10⁻⁻⁹, ये आप समझ गए होंगे, ये नैनो होता है। बी 10⁻9, इसको आप गीगा कहते हैं। 10⁻6 इसको मेगा कहते हैं, और 10⁻⁻6 इसको माइक्रो कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।